चले देख लाश के प्रशासन ले गया। मूरा जो था वो मूरा यहीं पे एक बोरा में करके रखा हुआ था। यहीं पर उसका बॉडी जो है वो रखा हुआ। अहाँ के बगल में घर या हमें आर नहीं देखलिए रहे, जब लोग आर रहे न तब जाके देखलिए, पुलिस गाड़ी आर ढेरी रहे तब। और प्रशासन एले तब हाँ गेलिए। अच्छा वो में कपड़ा खींचे रहिए तब गेलिए देखलिए। अच्छा वो तो गेलिए तो की देखलिए? देखलिए पानी में रहे मुड़ी अथी की कहै छै धरल, पेटकुनिया पारल रहे। अच्छा खाली धर गो। हाँ आ शरीर वह शरीरे रहे खाली धरल पानी में। अच्छा यह गो देखलिए। अच्छा वो तभी खून निकले रहे ओकरा में से की? उठेलकै तो खून बहे रहे। ओ यानी कि तब राते में घटना भेले, परसू रात उठेलकै तो वैसे खून बहे रहे। ताजा खून बहे रहे के मतलब छै कि जे वह रात जना पानी बोरिंग के चले जी सामान खून चले पलटेलकै न तब जाके खून उ बहले। ओ तो क्या बजे लगभग कते बजे रहे उस समय में? की जान गेलिए क्या बजे रहे जखनी उठेलकै। हाँ अंदाज एगो कते बजे? 8 बजे त 9 बजे उठेने हेतै त 8-9 बजे उठेलकै न जखनी पलटेलकै रहे तब उ क्या 1 बजे को गाड़ी एले 7:30 डमा वाला। मतलब पानी में से जे पलटेलकै। पानी में से जे निकाललकै यानी प्रशासन जे एले, प्रशासन एले तब न बॉडी लागला। तो 12 आर के लगभग 12 आर बजे रहे रात दिन के काल यानी 12 फरवरी के। हमें 1 बजे का खाना खिया के 1 बजे के नाम नहीं कहै छै। खाना खिया के लिए तब हम गेलिए देखलिए स्कूल से लिए त। अच्छा 1-2-1:30 बज गेलै त दुइयो तखनी के उठबै यहाँ के उठ के गेलै एते से लहास 3 बजे एते से गेले यानी कि 12 बजे में जे छै से घटना के बारे में जानकारी मिलले, लोग सब एले तब प्रशासन एले तब जे छै 3 बजे तक में ला गए। यहाँ बगल में कुछ स्थानीय लोग थे जो कल जो है घटना के बारे में जब जानकारी हुआ तो ये लोग भी देखने के लिए वहाँ पे जो है गए हुए थे। तो उन लोगों से मैंने बातचीत करके आप लोगों को बताने का प्रयास किया है कि आखिर किस तरह से जो है ये जो घटना हुई थी उस घटना के बारे में ये लोग बता रहे थे कि जब प्रशासन आई तब हम लोग को खबर लगा और तमाम ग्रामीण जो है वो आसपास के लोग जो है वो वहाँ पे पहुँचे और बॉडी को जो है अपने कब्जे में लिया। प्रशासन आई तो उसके बारे में ये लोग कह रहे हैं कि तभी ब्लड जो है वो निकल ही रहा था। तो यानी कि इसका मतलब है कि 11 फरवरी की रात को इस घटना को अंजाम दिया गया है क्योंकि ब्लड जो है वो निकल रहा था बॉडी से। मैं हूं विमलेश कुमार और आप सभी ने देखना शुरू कर दिया है नंबर 1 भारत। अभी मैं सहरसा जिले के सोनबरसा प्रखंड के अरसी गांव के पास एक सुरसर नदी है, उस नदी के किनारे पर हूँ। आप देख सकते हैं ये सुरसर नदी है और इस किनारे पे हम हैं और यहाँ पे कल यहाँ से एक बॉडी मिली थी जिस बॉडी का सर अलग किया हुआ था, यानी कि सर को काट के अलग कर दिया गया था और धड़ को अलग कर दिया गया था। बॉडी जहाँ पे थी आप देख सकते हैं ये बैरिकेडिंग आप यहाँ दिखाइए थोड़ा सा, ये देखिए यहीं पर बॉडी जो है उसका शरीर जो था उस व्यक्ति का जो बताया जा रहा है कि नारायणपुर के डेरहरा थाना क्षेत्र का रहने वाला एक व्यक्ति था, एक नौजवान था, उसकी हत्या कर दी गई थी और उसके बॉडी को जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं चूना जो किया हुआ है, ये जो बैरिकेडिंग की गई है यहीं पर उसका बॉडी जो है वो रखा हुआ था। बॉडी किसी चीज से ढका हुआ नहीं था, यानी बोरा में बॉडी नहीं था, लेकिन उसका जो सर था, उसका जो मुंडी था, उस मुंडी को मैंने आपको जो तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहा हूँ, उस मुंडी को जो है आप देख सकते हैं कि वो मुंडी यहाँ से आधा किलोमीटर दूर पे वो मुंडी था और वो जो मुंडी था वो बोरी में यानी बोरा में जो है वो बांध करके रखा गया था। वो भी तस्वीर मैंने आपको दिखाया है। तो आपको ये जो नदी है इसके देख सकते हैं आपकी पश्चिम जो है वो पदमपुर गांव है और नदी के पूरब जो है वो अरसी गांव है। दूर दूर तक अभी गांव आपको नहीं दिखाई देगा, थोड़ा चारों बगल दिखाइए तो यहाँ बिल्कुल ये सुनसान जगह है। आप देख सकते हैं चारों तरफ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, दूर दूर तक जो है लोग यहाँ नजर नहीं आएंगे। कभी कभी कोई आते हैं गाय भैंस लेकर के। सर आप देख सकते हैं बहुत दूरी पर जो है एक रोड है और वहाँ से ये कम से कम 400 से 500 मीटर की दूरी पे ये आपको मैं जो घटना स्थल दिखा रहा हूँ, ये आप जो बैरिकेडिंग देख रहे हैं यहीं पर वो बॉडी पड़ी हुई थी
जब यहाँ के ग्रामीणों को पता चला, जब वो खेत पटाने के लिए आए थे तो उनको पता चला, वो जब देखे तो यहाँ पे जो है एक आदमी का शरीर जो है वो गला से नीचे वो रखा हुआ है और उसका सिर जो था वो उसके शरीर में लगा हुआ नहीं था, सिर कटा हुआ था, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे शरीर था। तो लोगों ने यहाँ वो जो खेत पटा रहे थे आसपास में, उन लोगों ने और लोगों को जो है कहा, तो यहाँ भीड़ इकट्ठा हुई और तब जाकर के जो है थाना सोनबरसा थाना को जो है इसकी सूचना मिली और सोनबरसा थाना जो है वो यहाँ घटनास्थल पे आई और यहाँ पर जो है बॉडी को अपने कब्जे में ली और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। तब जाके बाद में ये पता चला, जब उसका सिर मिला यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे, तो तब जाकर के उसको जब सोशल मीडिया पे चलाया गया, तमाम जगहों पर जो है उसकी खबरें चली, तो पता चला कि ये व्यक्ति जो है, ये जो नौजवान है जिसकी मौत हुई, जिसको कि मार दिया गया, शरीर को अलग कर दिया गया, सिर को काट के अलग कर दिया गया, सिर को आधा किलोमीटर दूर पे जाके फेंक दिया गया, तो वो जो है नारायणपुर के डेरहारा थाना क्षेत्र का वो व्यक्ति था। और उसके साथ देखिए कितनी निर्मम तरीके से जो है हत्या उसकी की गई। जो आप मैं अभी ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहा हूँ ये तस्वीर, ये बैरिकेडिंग जो है वो बॉडी जहाँ पर था वहाँ पे बैरिकेडिंग किया हुआ है। उसके बाद मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि जहाँ पे सिर था वहाँ जो बैरिकेडिंग किया हुआ है, आधा यहाँ से आधा किलोमीटर दूर, वो भी आपको मैंने तस्वीरों के माध्यम से दिखाया है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये सुनसान जगह पर कैसे जो है उस बॉडी को यहाँ पे जो है आकर के रख दिया गया, यहाँ फेंक दिया गया और सिर को आधा किलोमीटर दूर फेंक दिया गया। यहाँ पे आसपास आप देख सकते हैं कि लोग बहुत कम, आपको एक दूसरे लोग जो है आपको नजर आ रहे होंगे। आप देख सकते हैं कि कैसे जो है इतना दूर से वो व्यक्ति, अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतने दूर से वो व्यक्ति जो है कैसे यहाँ आया, क्या यहाँ पर ही घटना को अंजाम दिया गया? इसकी जांच के लिए देखिए बैरिकेडिंग लगी हुई है। अभी उसका सिर्फ पता चला कि वो कहाँ का रहने वाला है, लेकिन जो अपराधी इस अपराध को किया है, इस जघन्य अपराध को किया है, उसकी जांच की जा रही है और अपराधी का अभी पता नहीं चल पाया है। अपराधी का जैसे ही पता चलेगा, उसकी गिरफ्तारी होगी, तो पूरा मामला जो है वो क्लियर हो पाएगा कि आखिर घटना कैसे घटी थी और घटना क्यों घटी थी। आप कह सकते हैं कि इतनी निर्मम तरीके से जो हत्या की गई, आखिर उस हत्या का कारण क्या था और जो हत्यारा है वो कितनी संख्या में हत्यारा था और वो हत्यारा क्या यहीं पे उसका जो उसके साथ घटना किया यहीं पे उसको मारा है या फिर उसको कहीं और, उस व्यक्ति को, उस नौजवान को कहीं और जो है मार करके इस जगह पर जो है इस सुनसान एरिया में जो है आ करके जो है यहाँ पे बॉडी को रख दिया गया और यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पे जो है उसका सिर को रख दिया गया। आप समझ सकते हैं कितना जघन्य अपराध उसने किया। वो जो भी अपराधी थे, जो भी अज्ञात अपराधी है, वो कितना बड़ा जघन्य अपराध किया है कि एक नौजवान का जो है सिर काट करके अलग कर दिया गया और शरीर को अलग कर दिया गया। कितनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। तो हम पुलिस प्रशासन से, सोनबरसा थाना से और डीएम साहब से, एसपी साहब से हम मांग करना चाहते हैं, डीएसपी साहब से हम मांग करना चाहते हैं कि इस घटना की पूरी तरह से जांच हो और जांच करने के बाद जल्द से जल्द जो अज्ञात अपराधी है उसके बारे में पता करके उस अज्ञात अपराधी को गिरफ्तार किया जाए और उसको कम से कम तो फांसी की सजा जरूर दिया जाए, ताकि ऐसा उसको दंड दिया जाए, ऐसा दंड दिया जाए कि ताकि जो दूसरे अपराधी हैं वो इस तरह की घटना करने से पहले 100 बार सोचे। आप सोच सकते हैं कि वो नारायणपुर का रहने वाला, डेरहारा थाना क्षेत्र का रहने वाला व्यक्ति, वो सोनबरसा राज थाना क्षेत्र के अरसी गांव का जो सुरसर नदी है वहां पे आखिर कैसे ये जो है इस बॉडी को जो है उस नौजवान के बॉडी को यहाँ पे लाया गया। कैसे 30 वर्ष हो रहा था, एक नौजवान युवक, उसकी हत्या कर दी गई और आपको बता दें कि सर को धड़ से अलग कर दिया गया। तो वो सर जो है, मूरा जो है, वो जिस जगह से बरामद हुआ था अरसी का, ये देख सकते हैं आप कि अरसी जो बगल में नदी है, अरसी गांव के बगल में, इधर जो आपको दिखाइए थोड़ा, इधर जो आप पूर्वी क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये पूर्वी क्षेत्र अरसी गांव हो गया। और इसी पूर्वी तट पर यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बैरिकेडिंग लगा हुआ है। इसी बीच में, ये जो देख रहे हैं, इसी बीच में यहाँ पर ही उस व्यक्ति का जो धड़ था, यानी कि सिर जो था, यानी आप कह सकते हैं उसको कि मूरा जो था, वो मूरा यहीं पे एक बोरा में करके रखा हुआ था। ये आपको मैं ग्राउंड जीरो से ये तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये आप बैरिकेडिंग जो देख रहे हैं, इसी बैरिकेडिंग के
बीच में यहाँ पर ही उस व्यक्ति का सर रखा हुआ था, काट करके जो सर को अलग कर दिया था, उस सर को यहाँ से जो है बरामद किया गया है। उस जगह से ग्राउंड जीरो से मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको बता दूँ कि ये घटना जो है यहाँ पे हुई है, और आपको बता दूं कि यहाँ पे सर मिला हुआ था। कल यानी कि 12 फरवरी को सोनबरसा थाना यहाँ पे आई थी। यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा बताया गया था कि घटना हुई है, तो सर जो है वो यहीं से बरामद हुआ। या जहाँ पे बॉडी था, बॉडी सर के बाद जो बॉडी है, उस बॉडी को मैं आपको बता दूं कि बॉडी जहाँ पर था उसके बाद लगभग 500 मीटर दूर यानी कि आधा किलोमीटर दूरी पर सिर उसका रखा हुआ था। जो सिर कटा हुआ था वो सिर यहाँ रखा था। और आपको बता दूं कि डेरहारा थाना क्षेत्र में का वो व्यक्ति रहने वाला था। उसकी पहचान कर ली गई है, जो नारायणपुर के डेरहारा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। अभी तक अपराधियों के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अज्ञात अपराधियों ने उस व्यक्ति की, उस लड़के का जो है वो सर को धड़ से अलग कर दिया था। यानी बॉडी से सर को जो है वो अलग कर दिया था, बॉडी कहीं और सर जो है वो आधा किलोमीटर दूर। आपको इस नदी, ये नदी जो है, इस नदी का मैं आपको नाम बता दूं। ये नदी जो है, इस नदी का नाम है सुरसर नदी। तो इसी सुरसर नदी के पूर्वी किनारे पर जो है बैरिकेडिंग, इसी पर जो, यहीं पर जो है उसका सर रखा गया था। आप उस पार में दिखा दूं, पश्चिमी जो तट है उस पार की अगर मैं बात कर दूं तो उधर पदमपुर गांव है। और इस क्षेत्र में, ये नदी के इस पार यानी पूर्वी क्षेत्र में जहां पर की सिरा मिला है, ये जहां पर की सर मिला है, वो है अरसी गांव। तो इसी गांव के बीच में जो है सुरसर नदी है। और इस नदी का जो है मैं आपको बता दूं, इस नदी के किनारे पर जो है इसका सिर मिला था। अब यहाँ हम देखिए कि यहाँ पर जो लोग खेत पटा रहे थे, वो लोग जो है वहाँ पे बॉडी को देखे थे। और यहाँ पर जब जांच किया गया तो पता चला कि सर जो है यहाँ पे था। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे कुछ लोग यहाँ काम कर रहे हैं, घास काट रहे हैं। हो सकता है कुछ जानकारी हो तो मैं आपको मुहैया कराने का प्रयास करता हूँ। ये मकई खेत है, आप देख सकते हैं, और पूरा सुनसान, दिन में भी बहुत लोग इधर आते हैं। और यहाँ पे जो है देखिए कि बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, और लाश को जो है पटाने का कहीं न कहीं प्रयास किया गया। अहाँ सबके घर कते छै? अहाँ कोन गाँव के छियै? अच्छा, एहि घास काटे ला आबै छियै? चिरा रही एतऽ से कते दूर? अच्छा, एहि बगल अरसी गाँव भए गेलै। अच्छा, ई काल्हि खुना जतऽ पुलिस एलै, एहिठिना जे बॉडी मिललै, जे सर के, एक व्यक्ति के सर और धड़ के अलग कए के काटि के फेंक देलकै रहै। और एहिठिना जे छै से सर रहै जे कि बोरा में कयल रहै, ओकरा बारे में की जानै छियै? हमे आर कुछो नहि जानै छियै। हमे काल्हि एलियै देखै लए, तेज भीड़ रहै। आयल रहियै ने देखै लए, तऽ बस चलि गेलियै देख के। सिर आर नहि हमरा आर कुछो नाम नहि। अच्छा, तऽ अहाँ सबके केना की पता चलल? हमरा आर कुछो नहि पता चललै, मतलब सब अयलै देखै लए, तऽ हमहूँ आर एलियै देखै लए, फल्लाँ जगह छै मरल का। अच्छा, तऽ एलियै ने देखै लए, की सब भेलै ओतऽ? सब अयलै, प्रशासन आर देख के गेलै देख के, लाश के प्रशासन ले गेलै। तो आपको मैंने यहाँ दिखाने में घास काट रही थी, यहाँ पे देखिए बगल की गाँव की थी, क्योंकि यहाँ पे कोई लोग जो है वो आते वैसे नहीं है। तो जब खेत है लोगों का, तो खेत पटाने उठाने के लिए आते हैं। देख सकते हैं आप, वहाँ लोग खेत पटा रहे हैं, ये खेत पट रहा है। और कुछ घास उस जो है गांव में जो काम होता है गाय भैंस बकरी के लिए, जो भी, तो वो घास काटने के लिए यहाँ पे आई हुई थी। तो मैंने सोचा कि बात करता हूँ, जहाँ से सिरा मिला था वहाँ पे हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो बगल में देखे कि यहाँ पे लोग घास काट रहे हैं। तो मैंने बातचीत करने का प्रयास किया। इन लोगों का कहना है कि हम लोग जब हल्ला हुआ, जानकारी मिला तो आए थे, प्रशासन आई हुई थी और बॉडी को अपने कब्जे में लेकर के यहाँ से चली गई। कैसे इस बॉडी को जो है पचाने का प्रयास किया गया, कैसे उस सिर को जो है पचाने का प्रयास किया गया, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। आप उस लड़के की भी आप तस्वीर देख सकते हैं कि कैसे उसका सिर जो है वो धड़ से अलग करके जो है
को यहाँ पर जो है छोड़ दिया गया इस सुनसान जगह पर कि पता नहीं चल पाएगा कि आखिर बॉडी किसकी है, पता नहीं चल पाएगा कि बॉडी कहाँ है। और उसके घर वाले खोज रहे थे, उसके तमाम जो चाहने वाले थे, उनके जो रिश्तेदार थे वो परेशान थे। और लेकिन उसकी हत्या जो है वो कर दी गई है। बहुत ही गंभीर हत्या की गई है, बहुत ही घिनौना हत्या की गई है, जिसकी जितनी भी आलोचना की जाए वो बहुत कम है। तो जो भी अपराधी हो, जो भी अज्ञात अपराधी है, उसके बारे में पता लगा करके पुलिस प्रशासन से हम मांग करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी हो। बिहार सरकार से हम मांग करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि आगे इस तरह के अपराध करने से पहले 100 बार तो जरूर सोचे। तो बहुत बड़ी घटना हुई है, जो सोनबरसा राज थाना क्षेत्र की घटना है। बड़ी खबर है कि ये अरसी गांव के पास जो सुरसर नदी है, वहां पर लाश को जो है रख दिया गया था, बॉडी को अलग कर दिया गया, सर को अलग कर दिया गया। सर काट करके आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल अलग करके जो है अलग दूरी पे जो है 500 मीटर की दूरी पे रख दिया गया। तो अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है, इससे आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि बिहार में अपराधी जो है आए दिन हत्या पे हत्या, चोरी, डकैती, किडनैपिंग वो कर रही है। इस पे आखिर लगाम कैसे लगेगा? सोनबरसा पुलिस प्रशासन जो है वो जैसे ही उसको खबर लगी, वो तुरंत यहाँ पे आए और बॉडी को अपने कब्जे में लिए और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और तमाम जांचें जो है वो चल रही है। अब आगे देखने वाली बात होगी कि आखिर गिरफ्तारी उन अज्ञात अपराधियों की जो इस तरह की जगह ने अपराध किया है, उसकी गिरफ्तारी कितने दिनों के अंदर होती है और गिरफ्तारी के बाद उसकी सजा जो है वो कहां तक हो पाती है। क्या बिहार सरकार, क्या हमारी पुलिस प्रशासन जो है वो उसको मुकम्मल सजा दे पाती है, दिलवा पाती है कि नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि इस तरह के जघन्य अपराध करने वाले को किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाना चाहिए और किसी भी कीमत पे फांसी की सजा होनी चाहिए। तो फिलहाल आप लोगों से विदा लेता हूं। आप लोगों को मैंने पूरी तस्वीर दिखाने का प्रयास किया है कि कैसे ग्राउंड जीरो से आकर के मैंने दिखाने का प्रयास किया है। सुनसान जगह पे यहाँ पे मैंने पैदल कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर चला है, क्योंकि 2 किलोमीटर चला है, क्योंकि यहाँ से जो है जो सड़क है, गांव का भी जो सड़क है वो 2 किलोमीटर जो है, ना पूरब, ना पश्चिम, ना उत्तर, ना दक्षिण, कहीं पे भी ये सड़क जो है यहाँ से अटैच नहीं है। ये खेत खलियान है और यहाँ पर जो है उसको बचाने का भरसक प्रयास किया गया। लेकिन कहा जाता है ना कि जो मारने वाला है ना, उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुराख जो है वो छोड़ ही देता है और वो सुराख जो है वो मिल ही जाता है। तो ये जो बड़ा अपराध हुआ है, बॉडी मिल गई है। बॉडी का जो जहाँ बॉडी का घर था, उस व्यक्ति का जहाँ घर था, उसका भी पता चल चुका है और इसकी जांच जो है वो गहन जांच जारी है। पुलिस छानबीन कर रही है और देखने वाली बात होगी कि कितने दिनों में गिरफ्तारी होती है। तो आप लोगों से विदा लेता हूँ। आप लोग बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से जो ये घटना जो घटी है, इस पर जो पुलिस ने जो शिनाख्त की है, इसके बारे में आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिएगा इस घटना के बारे में। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। कमेंट के माध्यम से इस घटना के बारे में अपनी अपनी राय रखिए और अपराधी को कौन सा सजा मिलना चाहिए, आजीवन कारावास या फांसी की सजा, उससे कम तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो आप लोग जरूर कमेंट में लिखिएगा कि फांसी की सजा मिलनी चाहिए या आजीवन कारावास की सजा मिलनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।